बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं सनतों के शहर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। कोरोना वायरस मुश्तबा और मुस्बत मरीज अलाइड अस्पताल का रुख ना करें। अलाइड अस्पताल में हाई ऑक्सीजन वाले बेड्स मरीजों से भर गए। हाई ऑक्सीजन के 220 में से 217 बेड पर मरीज जेरे इलाज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि सनतों के शहर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल है। कोरोना वायरस मुश्तबा और मुस्बत मरीज अलाइड अस्पताल का रुख ना करें। अलाइड अस्पताल में हाई एजुकेशन वाले बेड मरीजों से भर गए। हाई ऑक्सीजन के 220 में से 217 बेड पर मरीज जेरे इलाज है। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार बताएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर खौफनाक सूरत जो है वो इख्तियार कर चुकी है और फैसलाबाद अलाइड और डीएचक्यू अस्पताल कल से बात की जाए तो कल 78 पॉजिटिव मरीजों की जो थी रिपोर्ट महकमा सेहत की जानिब से जारी की गई थी और आज जो है वो 155 मरीजों की रिपोर्ट जो जारी कर दी गई है। और ऐसे में अलाइड अस्पताल में तकरीबन 220 ऐसे बेड जो कि हाई फ्लो ऑक्सीजन के थे वो इस वक्त भर चुके हैं मरीजों से। और बाकी अब क्या जो है वो सूरत हाल इख्तियार की जा रही है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड अस्पताल डॉक्टर मुश्ताक सिपरा साहब मौजूद हैं। सर बताएं। देखें जी, इस वक्त कोरोना अपनी पीक पे है। बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जिनको बहुत सीवियर कंडीशन में रिपोर्ट अस्पताल में करते हैं। हमारे पास 217 के करीब मरीज़ दाखिल हैं जो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हैं, जिनमें 95 कंफर्म जो पीसीआर कंफर्म्ड कोविड केसेस हैं, बाकी सस्पेक्ट हैं। लेकिन उन सब को एज ए कोरोना ट्रीट किया जाता है। अभी एज सच जो हमने हाई फ्लो 220 बेड्स एलोकेट किए थे वो तकरीबन फुल हो चुके हैं। डेली बेसिस पे वीसी साहब की चेयर के अंडर इनकी एक हम रिव्यू मीटिंग करते हैं। सारे प्रोफेसर्स और हमारे जो कोविड के फोकल पर्सनस हैं वो उसमें होते हैं और नीड बेस्ड हम वार्ड्स खाली करवाते हैं। अभी कल की जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई उसमें डीएचक्यू जो है वहाँ पे भी कोई 110 के करीब बेड्स हैं, वो भी फुली रेडी हैं और पेशेंट्स ले रहे हैं। बेसिकली मैं समझता हूँ कि लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। एसओपीज़ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत है। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूँ तो 1000 के करीब सीरियस पेशेंट्स अलाइड में वो ट्रीट किए गए हैं और जिनमें मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी। केसेस अभी तक डिक्लाइन नहीं हो रहा है। उसमें अगर हमने इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को, बीमारी को रोकना है तो लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है ताकि अस्पताल हमारे चोक ना हो। बाकी हमारे सारे हॉस्पिटल उसकी रेडीनेस हम हर तरह से तैयार हैं। कोई ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, बेड्स की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन लोगों को अपने उसमें रवैये को बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मिक्स गैदरिंग्स में ना जाएं, बहुत ज़्यादा मिक्सअप ना हो ताकि इसको चेन को अब तोड़ सकें। 220 बेड आपने बताया कि मुख्तस किए गए हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन के। 217 पेशेंट हमारे पास इस वक्त एडमिट हैं जिन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन फराम की जा रही है। यानी कि इस वक्त हमारे पास 3 बेड खाली हैं। अगर 10 से 15 मरीज आ जाते हैं जिन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो उसका फिर क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा? मरीजों को डीएचक्यू भेजा जाएगा? हमारी एमरजेंसी में जी 55 के करीब बेड्स हैं। वहाँ पे भी 20 से 30 के करीब हैं जहाँ पे ऑक्सीजन पोर्ट्स हैं, उनको हम मैनेज करते हैं। डेफिनेटली हमारे पास इसके अलावा कुछ 350 के करीब सिलेंडर्स हैं, 2 बड़े ऑक्सीजन टैंक्स हैं। कोई शॉर्टेज नहीं है क्योंकि ह्यूमन लाइफ बड़ी अहम है। आइडिया ये होता है कि जो भी पेशेंट रिपोर्ट करे उसको क्वालिटी सर्विसेज दी जाएं। सारे हॉस्पिटल जिन्होंने अपनी इसकी रेडीनेस की हुई है जो हाई फ्लो ऑक्सीजन है, ताकि वो यूटिलाइज हो जाए। अदरवाइज जो पेशेंट्स लो फ्लो वाले भी डिस्ट्रेस में आते हैं उनको हम मैनेज करेंगे, वो नीड बेस्ड हम वार्ड्स खाली करवाते रहेंगे। सो फार अभी हमने अलाइड में कोई भी पैरेलल सर्विसेज बंद नहीं की। मेरे ख्याल में उसमें सिलेक्टिव जो है हमें जाना पड़ेगा कि इलेक्टिव सर्जरीज हों, सारे केसेस रिपोर्ट ना करें ताकि उसमें लोग कम आते हैं तो डिजीज़ ट्रांसमिशन रुकेगी। जी बिल्कुल, मरीजों की जो तादाद है वो कम होगी। ताहम जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है अलाइड अस्पताल डॉक्टर मुश्ताक सिपरा, उनकी जानिब से आवाम से यही अपील की जा रही है कि वो कोरोना एसओपी पर जो अमल दरामद करें ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अज़दार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। कोरोना के वार लगातार। डिवीजन में 2 अमवात, 241 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 2 मरीज जान से गए जबकि मजीद 61 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। टोबा टेक सिंह में 50, झंग में 20 और चिन्योट में 10 नए केसेस सामने आए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि डिवीजन में 2 अमवात, 241 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 2 मरीज जान से गए, मजीद 161 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। टोबा टेक सिंह में 50, झंग में 20 और चिन्योट में 10 नए केस सामने आए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के वार लगातार जारी हैं। डिवीजन में 2 अमवात, 241 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जबकि फैसलाबाद में 2 मरीज जान से गए, मजीद 161 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। टोबा टेक सिंह में 50, झंग में 20 और चिन्योट में 10 नए केस सामने आए हैं।
इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जारी है और इस हवाले से अगर जंग की बात की है तो जंग में तीसरा जो है वो 6% से बढ़ गई है। जिससे महकमा सेहत का ही कहना है कि 72 घंटों के दौरान अगर ये शरह 12% तक हो गई तो जंग में भी लॉकडाउन किया जा सकता है। तमाम अगर बात की जाए डिवीजन 1 में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 240 नए केस सामने आए हैं। इसके फैसलाबाद जिला में 2 अफराद जो है वो जान की बाजी भी हार गए हैं। इसके 161 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और जंग में 24 घंटों के दौरान 20 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं, जबकि टोबा टेक्सी में 50 और चिनोट में 10 नए केस सामने आए हैं। और इसके साथ साथ जंग में हवेली बादल शाह पावर प्लांट के जो मुलाजिम है वो भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। 12 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनको हवेली बादल शाह पावर प्लांट में ही क्वारंटीना किया गया है। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट करने के लिए। कोरोना के हवाले से आपको मजीद बताएं तो चिन्योट में गुज़श्ता हफ्ते किए जाने वाले कोरोना टेस्ट के नताइज ताहाल ना आ सके। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, चिन्योट में कोरोना वायरस का जोर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है और उसके बाद जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनके नताइज भी ताहीर का शिकार होना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान चिन्योट में 1100 से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए थे और एक हफ्ता गुजरने के बावजूद उनमें से सिर्फ 500 के रिज़ल्ट आ सकें, जबकि 500 से ज़ायद जो रिज़ल्ट हैं वो अभी भी पेंडिंग है। इस दौरान जिन लोगों के पॉजिटिव रिज़ल्ट आए हैं उनसे रब्ता रखने वाले जो लोग हैं जिनके टेस्ट किए जाने थे और जिनके किए जा चुके हैं उनको भी काफ़ी तहीर का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि लोड ज़्यादा होने की वजह से तमाम जो टेस्ट हैं वो फैसलाबाद भेजे जाते हैं, वहाँ से रिज़ल्ट आना होता है, लेकिन लोड ज़्यादा होने की वजह से तहीर का शिकार हो रहे हैं। ताहम गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 1100 में से 500 से ज़ायद जो टेस्ट हैं उनके रिज़ल्ट का अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इसके बाद उनका जो बाकी इलाज मुआवजा है और उनकी जो आइसोलेशन का अमल है वो शुरू होना है, जिसकी वजह से उसमें भी ताहीर हो रही है। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ वकार घुमन हमें अपडेट करने के लिए। जंग में कोरोना सुपीस की खिलाफ वर्जी, पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजार खुले। रेल बाजार, शहीद रोड, जंग रोड, धज्जी रोड बाजार में शटर चुक कारोबार जारी। बाजारों में रश, शहरियों की बड़ी तादाद बगैर मास्क के मौजूद। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से कि जंग में कोरोना सुपीस की खिलाफ वर्जी जारी है। पाबंदी के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजार खुले हैं। रेल बाजार, शहीद रोड, जंग बाजार, धज्जी रोड बाजार में शटर चुक कारोबार जारी हैं। बाजारों में रश, शहरियों की बड़ी तादाद बगैर मास्क के मौजूद है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, इस हवाले से बताइएगा। हुकूमत पंजाब ने पाबंदी आयद कर रखी है कि 2 रोज तक जो बाजार हैं अब वो बंद रहेंगे, लेकिन जंग में इंतजामिया हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और यही वजह देखने में आ रही है। शहर के मुतअद्दिद बाजार ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए मौजूद हैं, तो की तजलियाँ उड़ा रहे हैं। अमल दरामद करवाने में इंतजामिया काम मतलब नहीं है, कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लिया गया। रेल बाजार, धज्जी रोड, शहीद रोड, खेतियां वाला बाजार, अंदरूनी शहर, सैटेलाइट टाउन, जंग सिटी और दीगर मुकामात पर इस वक्त दुकानें खोल कर जो है वो कारोबार किया जा रहा है। अक्सर मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर आधा शटर उठाकर जो है वो कारोबार किया जा रहा है, जिस पर शहरियों का कहना है कि जिस शरह से जंग में कोरोना तेजी से फैल रहा है, इस पर इंतजामिया ने एक्शन ना लिया तो कोरोना वबा तेजी से फैल सकती है। जबकि दूसरी तरफ इंतजामिया ने दावा किया है कि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन ये तमाम तर मनाजर इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जंग इंतजामिया अब बिल्कुल सोई हुई है, खामोश है और कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और तमाम तर बाजारों में इस वक्त कारोबार जारी है। जी, इंतजामिया खामोश है और कार्रवाई नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में लॉकडाउन के दूसरे रोज जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने 18 दुकानें सील कर दी, मुतादिद को जुर्माने भी किए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि टोबा टेक्सिंग में लॉकडाउन के दूसरे रोज जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने 18 दुकानें सील कर दी, मुतादिद को जुर्माने भी किए। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा।
जी, टोबा टेक्सिंग में लॉकडाउन का आज दूसरा रोज़ है। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए हफ्ते में 2 रोज़ जो हैं वो दुकानें मुकम्मल तौर पर शहर में लॉकडाउन की हिदायत की गई थी, जिसमें जुम्मा और हफ्ते का दिन सिलेक्ट किया गया था, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ भी लॉकडाउन था। और इस लॉकडाउन में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें 13 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। उनके खिलाफ उनकी जो दुकानें थी वो भी सील की गई थी। और आज दूसरे रोज़ अभी तक 18 मुकदमात मजीद दर्ज किए जा चुके हैं। दो रोज़ के अंदर ज़िले इंतजामिया की जानिब से 31 दुकानें सील की जा चुकी हैं। इसके साथ साथ जो दुकानें लॉकडाउन के दौरान खोलने की इजाज़त दी गई थी, उनके जो लॉकडाउन और कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने पर 12 जो दुकानदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के साथ साथ उनको जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर गुल का कहना है कि हमारी कोशिश है कि लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जाए, ताकि शहरी जो है वो महफूज रह सके। और शहरियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को और अपने घर वालों को इस वायरस से बचाने के लिए जिला इंतजामिया का साथ दें। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका वसीम अहमद हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में लॉकडाउन दूसरे रोज घंटाघर के 8 बाजारों समेत तमाम कारोबारी मराकज बंद है। घंटाघर के एतराफ में हू का आलम है। कल से शहर भर में कारोबारी सरगर्मियां शुरू होंगी। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि फैसलाबाद में लॉकडाउन दूसरे रोज घंटाघर के 8 बाजारों समेत तमाम कारोबारी मराकज बंद है। घंटाघर के एतराफ में हू का आलम है। कल से शहर भर में कारोबारी सरगर्मियां शुरू होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में लॉकडाउन दूसरे रोज घंटाघर के 8 बाजारों समेत तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। घंटाघर के एतराफ में हू का आलम है। कल से शहर भर में कारोबारी सरगर्मियां शुरू होंगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। जी फजील, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात के खतरे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसमें हफ्ते में 2 रोज़ मुकम्मल शहर में लॉकडाउन होता है और जुमा और हफ्ता के दिन मुकम्मल तौर पर जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद रहते हैं। आज लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है और तमाम जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद हैं। घंटाघर के अतराफ़ में जितनी भी मार्केटें हैं, 8 बाज़ारों से मुल्हक़ा जितनी भी मार्केटें हैं वो तमाम की जो हैं वो बंद हैं। और इसके अलावा शहर भर में भी तमाम मार्केटें और कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद हैं। सिर्फ खाने पीने की अशिया, जिसमें करियाना की दुकानें हैं या फिर बेकरियाँ हैं, दूध दही की दुकानें हैं और इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो खोलने की इजाज़त है। इसके अलावा तमाम जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो बंद हैं। और आज के बाद कल बरोज़ अतवार से फैसलाबाद शहर में कारोबारी जो सरगर्मियां हैं वो दोबारा से शुरू की जाएंगी। और इसके हवाले से जो SOPs हैं वो भी इंतज़ामिया की जानिब से दिए गए हैं कि मार्केटों के अंदर बगैर मास्क के जो शहरी हैं वो ना आए और जो ताजर हैं वो भी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। जी, कल से शहर भर में कारोबारी सरगर्मियां शुरू होंगी। बहुत शुक्रिया आपका फजील अहमद हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, जिसका था डर वही हुआ। यान इंपोर्ट की सिफारिश मुस्तरद। एशिया की बड़ी सूतर मंडी में कीमतों में इजाफा। कॉटन और पॉलिस्टर की मुख्तलिफ इकसाम की कीमतों में 1500 तक का इजाफा। पी बैग 1500 से 2000 रुपए तक जा पहुंचा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि यान इंपोर्ट की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। एशिया की बड़ी सूतर मंडी में कीमतों में इजाफा हुआ है। कॉटन और पॉलिस्टर की मुख्तलिफ इकसाम की कीमतों में 1500 तक का इजाफा हुआ है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इंपोर्ट होनी है या नहीं, लेकिन जिसका खतरा था वो हो गया है। सूतर मंडी एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद की सूतर मंडी के अंदर एक बार फिर से इजाफा देखने में आया, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ें जो हैं ये रिपोर्ट हो चुकी थी, क्योंकि ऐसी गोमो की सूरत हाल में ये होना था। हमारे साथ फैसल मियांदाद मौजूद हैं, इनसे बात करें। फैसल भाई, एकदम से फिर उतार देखने में चढ़ाव देखने में आ रहा है मंडी के अंदर। कॉटन की कीमत के अंदर 2-2 हज़ार तक, 1500 से 2000 बंडल के अंदर इजाफा देखने में आया। जी बिल्कुल, ये इजाफा सिर्फ और सिर्फ एक ही रूमर था जो इंडिया से इंपोर्ट होनी थी कॉटन यान और
कॉटन फैब्रिक का और कॉटन रॉ कॉटन का इंपोर्ट होने की वजह से जो र्यूमर था उसकी वजह से बाजार एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीचे गिरा और बहुत स्पीड से गिरा। उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। अब जब के कल या परसों जो डिसीजन आया कि जी अभी नहीं इंपोर्ट करनी, हमने उससे इंडिया से हमें रिटेन करना है इसी तरह जैसे पहले चल रहा है, तो वो बाजार एकदम से 1500 से 2000 रुपये पर बैग वो रेट बढ़ गए हैं। तो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आने वाले दिनों में यही है कि दुआ तो ये करनी चाहिए कि कम से कम बाजार मुस्तहकम होकर चले। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए रिक्वायरमेंट यही है कि पॉलिसीज़ जो है ना वो मुस्तहकम होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। बिजनेसमैन को भी पता हो कि यार ये पॉलिसी अगर आ गई है तो ये चलनी है लगातार, जिसकी वजह से वो फिर प्रॉफिट भी कमाएगा, वो मार्केट भी स्टेबल रहेगी और एंड कंज्यूमर को भी उसका फ़ायदा होगा। एंड कंज्यूमर को उसका फायदा होगा। खासतौर पर बड़ी तादाद में एक्सपोर्टर्स जो उनकी तरफ से एक और मुतालबा भी सामने आ रहा है कि जो डॉलर है उसे मुस्तहकम किया जाए, क्योंकि उतार चढ़ाव जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है वो भी मार्केट्स को डिस्टर्ब कर रही है। एक दिन कुछ रेट होता है, दूसरे दिन फिर से गिर रहा है और गिरती जो रेट्स हैं क्योंकि ऑर्डर किसी और रेट पे बुक हुए हैं और जा किसी और पर हैं, तो ये भी एक बड़ा खतरा बना कॉटन हुआ और है। पॉलिस्टर कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद बिलाल डोगर, हमें अपडेट करने के लिए। जंग में कपास की काश्त पर आयद पाबंदी खत्म। महकमा ज़राअत की जानिब से बीजों की फराहमी के बारे में पंजाब सीड कॉरपोरेशन को मतलूबा तादाद फराहम कर दी गई। बीजों की फराहमी के लिए प्राइवेट कंपनीज को भी शामिल किया जाएगा। इसी पर बात करते हुए उवैस खान से, जो उवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से कपास पर आयद पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, जिसके बाद ज़िला भर के अंदर कपास की काश्त का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। महकमा ज़राअत के मुताबिक इस कपास की काश्त के हवाले से जो बीजों की फराहमी है उसके लिए पंजाब सीड कॉरपोरेशन को भी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स में भिजवा दी गई हैं। गुज़िश्ता साल जो है ज़िला जंग के अंदर कपास की 20,000 एकड़ पर काश्त की गई थी, जिसको इस रवां साल जो है वो 40,000 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। इस सूरत हाल के पेश नज़र महकमा ज़राअत तौसीक़ के मुताबिक पंजाब सीड कॉरपोरेशन की जानिब से काश्तकारों को बीजों की फराहमी की जाएगी, जबकि मजीद जो है वो बीजों की फराहमी के लिए भी प्राइवेट कंपनियों को भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया जाएगा, जो काश्तकारों तक जो है वो क्वालिटी बीज की फराहमी के लिए इकदाम मुमकिन करेंगी। महकमा ज़राअत तौसीक़ के मुताबिक जो तमाम तर बीज की फराहमी के जो है लाइसेंस जो है वो डीलर्स जो है वही फरोख्त कर सकेंगे, जबकि टैग के बिना के लिए लाइसेंस भी दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका उवैस खान, हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद निशादाबाद पुल पर चीनी से भरे ट्रॉलर के फंसने के मामले पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने नोटिस ले लिया। चीनी की गैर कानूनी तरसील पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने मौके पर पहुंचकर चीनी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि फैसलाबाद निशादाबाद पुल पर चीनी से भरे ट्रॉलर के फंसने के मामले पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने नोटिस ले लिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, क्या तफसीलात हैं? माह सियाम की आमद है और जहां पर दीगर अशिया फरोनोश की कीमतों को मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके साथ साथ चीनी का स्टॉकिया भी जो है मुतहरक है। इस मामले को जो कि इस वक्त निशादाबाद पुल के ऊपर पेश आया है कि चीनी का ट्रॉलर जो है वो बड़ा यहाँ पर मौजूद है, रात गए इसको कुछ छोड़ के भाग गया था। इस मामले की इंक्वायरी जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर इस मामले को खुद देखने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। सर ये बताइएगा, यहाँ पर कई टन चीनी मौजूद है, इस मामले की क्या इंक्वायरी की जा रही है, क्या देखा जाएगा, कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि जी रमज़ान का महीना वो आने वाला है और इसके अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ों की मांग जो है वो बढ़ सकती है और ख़ास तौर पर शुगर की नई पॉलिसी वो आई है। तो अभी डीसी साहब को किसी ने यहाँ पे खुफिया इत्तला दी थी कि फैसलाबाद की हदूद में चीनी एंटर हुई है, तो उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे कोई शख्स अपना ये चीनी को फैसलाबाद लेके आया, उसके बाद गायब हो गया। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये चीनी किसकी है, कहाँ से आई है और फैसलाबाद में अगर किसी बंदे के पास आई है तो क्या वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो उसके बाद पूरी इंक्वायरी करने के बाद इसका फैसला होगा कि इसका आगे इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे होगा। सर ये भी बताइएगा, अगर इसमें कोई अफराद जिम्मेदार पाए जाते हैं, कोई कार्रवाई भी की जाएगी? जी बिल्कुल, जो भी एज पर लॉ कार्रवाई होगी और कि ये शुगर जो है अगर बगैर किसी भी रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे आई तो उसके खिलाफ FIR देंगे और अगर किसी की लीगल हुई तो उसको हम दे देंगे इसको। जी बिल्कुल, इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की जा रही है और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली इस मामले में खासी संजीदा नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले को जो है वो बारीक बीनी से देखा जाएगा और कोई भी कसूरवार हुआ तो उसके मुताबिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी और चीनी अगर गैर कानूनी तौर पर स्टॉक कसूरवार हुआ तो पुलिस के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका रमजान मिर्जा, हमें अपडेट करने के लिए।
रमजान बाजारों में घी, चिकन, अंडे मिलेंगे कम कीमत पर। घी, चिकन, अंडे मार्केट से 10 से 15 रुपए कम कीमत पर मिलेंगे। आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए 7 अरब का रमजान पैकेज मिलेगा। वजीर सनत की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ। रमजान मुबारक की आमद से कबल अशिया की दस्तयाबी, कीमतों का जायजा लिया गया। जखीरा अंदोज़ और गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का भी फैसला किया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि रमजान बाजारों में घी, चिकन, अंडे मिलेंगे कम कीमत पर। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा कजाफी बड़ से। जी कजाफी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि रमजान बाजारों में घी, चिकन, अंडे मिलेंगे कम कीमत पर। घी, चिकन, अंडे मार्केट से 10 से 15 रुपए कम कीमत पर मिलेंगे। इसी वाले से मजीद बात करेंगे कजाफी बड़ से। कजाफी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, आपको सुन पा रहा हूँ। और घी, चिकन, अंडे मार्केट जो है वो 10 से 15 रुपए कम कीमत पर मिलेंगे। 25 शबान से 313 रमजान बाजार लगाए जाएंगे और इनमें जो अशियाए खुरो नोश हैं, जिनमें फल, सब्जियां, दाल, चना, बेसन, खजूर 2018 के निर्खों पर मिलेंगी। आटे का 10 किलो का जो थैला है वो 375 रुपए का मिलेगा। घी, चिकन और अंडे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 10 से 15 रुपए कम कीमत पर मिलेंगे। और इन रमजान बाजारों में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अशिया के मयार, रसद और कीमतों की मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि जखीरा अंदोजों और ग्रां फरोशों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। रमजान बाजारों में कीमतों की मॉनिटरिंग की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। सरकारी स्कूल्स की अपग्रेडेशन के लिए 295 अरब रुपए की मंजूरी। सरकारी स्कूल को 295 अरब रुपए की मालियत से अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा स्कूल एजुकेशन की इस्तदाद पर मंजूरी दे दी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सरकारी स्कूल्स की अपग्रेडेशन के लिए 295 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। ये महकमा स्कूल एजुकेशन की एक बहुत बड़ी डिमांड थी हुकूमत पंजाब से कि सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन जो है वो एक ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसलिए जो खासतौर पर प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर अब उनको मिडिल स्कूल का दर्जा दे देनी चाहिए। तो इससे अपग्रेडेशन से मुराद ये कि जो एक प्राइमरी स्कूल होगा किसी भी इलाके में उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा मिडिल स्कूल में, और जो मिडिल स्कूल होगा उसको सेकेंडरी स्कूल में, और जो सेकेंडरी स्कूल होगा उसको हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। तो इसके लिए एक बजट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो हुकूमत पंजाब अप्रूव करे, और इसके लिए आज महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को उनके ऑफिस में बाकायदा ब्रीफिंग दी और इसमें उन्होंने 295 रुपए के अमाउंट जो एक डिमांड थी महकमा स्कूल एजुकेशन की उस पर अप्रूवल दे दिया है। तो इसमें इब्तिदाई बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, अगले तालीमी सेशन में यकसा कौमी निसाब नाफिज करने के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग का फैसला कर लिया गया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, हुकूमत की तरफ से सिंगल नेशनल करिकुलम की मंजूरी दी गई थी और अगले तालीमी सेशन से प्राइमरी क्लासेस तक नाफिज करने का ऐलान किया गया था, जिस पर अमल दरामद हुकूमत की तरफ से शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से महकमा तालीम पंजाब की तरफ से ये फैसला किया गया है कि तमाम प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से, और जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाएंगी चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हों, प्राइवेट स्कूल हों, उनमें यकसा निसाब के तहत ही जो किताबें हैं वो पढ़ाई जाएंगी। इस हवाले से सीओज एजुकेशन से तमाम स्कूलों के प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो हैं उनका डाटा मांग लिया गया है, ताकि हर जिला में दस्तयाब जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनकी तादाद के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाए जाएं और उनकी ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है वो जारी किया जा सके। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए।